आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। नोएडा के थाना 49 क्षेत्र में पैसों के लालच में आकर अपने ही भतीजे के बेटे को किडनैप कर दोस्त की पत्नी की सूनी गोद भर दी और अनजान बनकर पीड़िता के साथ मिलकर ढूंढता रहा। आपको बता दें कि बीते 11 नवंबर को थाना 49 क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे वीरेंद्र ने तहरीर दी थी कि उनका 3 वर्षीय बच्चा रौनक घर पर खेल रहा था, तभी अचानक गायब हो गया। लेकिन उसकी काफ़ी तलाशी के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने गुमशुदगी में मामला दर्ज कर आगे जांच बढ़ाई, जिसमें वीरेंद्र के फूफा और दोस्त की मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर कुछ सत्य पाए गए, जिनके आधार पर पुलिस को शक पैदा हुआ और आगे जांच बढ़ाते हुए युवक को हल्द्वानी मोड़ से और यतवीर को गाँव सरपाबाद के मकान से गिरफ्तार कर लिया और गहन पूछताछ की। वहीं पूरे मामले पर राजेश एसडीसीपी नोएडा ने बताया कि हसमत ने अपने बच्चे दोस्त यतवीर को बताया कि उसके पास कोई बच्चा नहीं है, अगर वो एक बच्चा कहीं से दिलवा दे तो उसके बदले में 1 से 1.5 लाख रुपए यतवीर को दे देगा। जिसके बाद यतवीर ने अपनी बीवी के भतीजे वीरेंद्र को वहां से चुरा लिया और उसका अपहरण कर हसमत को सौंप दिया। जिसके बाद हसमत रौनक को हल्द्वानी ले गया और फिर मोटरसाइकिल से अपने मूल निवास गांव बेहटा बदायूं ले आया। फिलहाल पुलिस ने हसमत की पत्नी शमा हसमत सहित यतवीर को भी गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल और बाइक भी बरामद की है। साथ ही सकुशल बच्चे को भी बरामद कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के डीसीपी कार्यालय में और मेरे साथ यहाँ के डीसीपी हैं राजेश एसजी, और इनसे हम बात करेंगे कि जो एक सेक्टर थाना 49 क्षेत्र से सरफाबाद गांव में अपहरण की जो घटना हुई थी, यूँ कहें कि 3 साल और 6 महीने का बच्चा रौनक जिसका अपहरण हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्तों का सामने आना एक बड़ा ही दिलचस्प और बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा है। तो चलिए इनसे बात करने। डीसीपी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई थी, इसमें से जो परिवार के लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जब 11 तारीख को बच्चा गायब होने की सूचना मिली थी, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच के पूरा तलाश किया गया था और उसी दिवस किडनैपिंग का मुकदमा भी लिखा गया था। उस समय हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये परिवार वाला ही कोई इन्वॉल्व हो सकता है। जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, अलग से टीम बनाई गई थी, पूरा इन लोगों का रिकॉर्ड्स वगैरह पूरा देखा गया था। फिर एक सूचना भी मिली थी कि इस तरह का परिवार का लोग हो सकता है। हम लोग धीरे धीरे इसमें एविडेंस इकट्ठा करना शुरू किया, फिर इनसे पूछा गया, फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर बच्चा इन्होंने किडनैप किया था और इनका साथी के घर पे रखा है। तो इनका साथी हसमत और इनका पत्नी समा दोनों को भी फिर गिरफ्तार किया, उनको घर से बरामद भी किया है। आश्चर्य बात कभी कभी हो जाती है, बट इस घटना में जो बच्चा रौनक का पिताजी का फूफा ही है, वही इन्वॉल्व था। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि इस घटना में बच्चे के जो पिता के फूफा थे वो इन्वॉल्व थे और कहीं ना कहीं रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व थे। तो इस तरीके की घटना ये सीधा सीधा संकेत देती है कि आजकल के जो रिश्ते हैं वह मायने नहीं रख पा रहे हैं। और कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश परिहार, नेशन लाइव।